सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। आढ़तियों को देना होगा किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र, बोर्ड ने जारी किए आदेश। हिमाचल की मंडियों में आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र देना होगा। बागवानी, जनजाति और राजस्व मंत्री के निर्देशों पर कृषि विपणन बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। वहीं निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे। हिमाचल में 1535 मीट्रिक टन गेहूं खरीद, किसानों को 2.75 करोड़ का भुगतान। हिमाचल प्रदेश में 18 दिन के भीतर 1535 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसकी एवज में प्रदेश के 250 किसानों को 3.25 करोड़ का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया है। सबसे ज्यादा सिरमौर की, पावंटा साहिब और कांगड़ा जिला की रियाली मंडियों में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं। इसके मुकाबले दूसरी मंडियों में गेहूं खरीद की रफ्तार काफी धीमी है। कई मंडियां ऐसी भी हैं जहां अभी एक भी किसान उपज लेकर नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि कई जगह गेहूं की पैदावार में कमी और बेमौसम बारिश के बीच कटाई का कार्य रुकने से कई किसान मंडियों तक नहीं पहुंचे हैं। JOAIT पेपर लीक मामले में अब भाई बहन गिरफ्तार, SIT ने की कार्रवाई। पोस्ट कोड 939 JOAIT भर्ती पेपर लीक मामले में अब मुख्य आरोपी उमाजाद के पड़ोस में रहने वाले भाई बहन को SIT ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने भी JOAIT की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उमाजाद ने इन दोनों को भी पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। आरोपियों की पहचान नीतू और उसका भाई गोपाल निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। आज इन दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद अब जून में होगा ग्राउंड टेस्ट। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी श्रेणी के लिए कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल से देश भर में 176 स्थानों पर हुई। सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से कर्नल शलभ सनवाल ने बताया कि शिमला और सोलन परीक्षा केंद्रों में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर सहित 4 जिलों के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। शिमला में यह परीक्षा HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिमला और सोलन में ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में 26 अप्रैल तक हुई। वहीं सनवाल ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में सभी उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है उन्हें ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा, जो वर्तमान में पूरे देश में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। कहा कि दूसरे चरण में चुने गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से निर्धारित स्थानों पर विभिन्न चरणों में जून से भर्ती रैलियों के लिए बुलाया जाएगा। इन उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। अस्पतालों में अब कोवैक्सीन का स्टॉक भी खत्म, लोग झेल रहे दिक्कतें। हिमाचल के अस्पतालों में अब तीसरी डोज के रूप में लगाई जाने वाली कोवैक्सीन की आपूर्ति भी ठप हो गई है। प्रदेश भर में कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स की आपूर्ति पहले से ही बंद थी। 31 मार्च तक कोवैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही थी। इसकी एक्सपायर डेट 31 मार्च थी। उसके बाद यह भी उपयोग में नहीं लाई जानी थी। अब अप्रैल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोवैक्सीन का स्टॉक जिला अस्पतालों में नहीं पहुंचा है। इस कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वाटर सेस को लेकर डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, कहा केंद्र को उकसा रहे भाजपा नेता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप लगाया है कि वाटर सेस के मामले में केंद्र सरकार को हिमाचल के भाजपा नेता ही उकसा रहे हैं। कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के संसाधन बढ़ाना चाहती है, केंद्र सरकार से टकराव मकसद नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले में लीगल लड़ाई ही लड़ेंगे। जल शक्ति विभाग देख रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने ही वाटर सेस का विधेयक विधानसभा में लाया था, जो अब कानून बन चुका है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कानून को केंद्र सरकार सीधे तौर पर असंवैधानिक और अवैध नहीं कह सकती। यह अधिकार कोर्ट का है, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। समग्र शिक्षा अभियान गणित के साथ विज्ञान को भी स्वयं पाठन पुस्तिकाओं से पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी। समग्र शिक्षा अभियान में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित विषय के साथ विज्ञान विषय की भी स्वयं पाठन पुस्तिकाओं का आवंटन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान विषय की पढ़ाई करने में आसानी होगी। यह पुस्तिकाएं विशेष तौर पर विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान विषय में सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई हैं।
ताकि पठन पाठन सामग्री के साथ विद्यार्थी स्वयं पाठन पुस्तिकाओं के माध्यम से भी कठिन विषयों को आसानी से समझ सके। अस्थायी शिक्षकों के वायरल भर्ती प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार ने बैठाई जांच। अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रदेश सरकार ने जांच बैठा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बाबत जवाब तलबी की जाएगी। शिक्षकों के 3104 पद अस्थायी तौर पर भरने का प्रस्ताव 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद इसका खंडन करना पड़ा। वहीं पिछले कल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गुप्त रखे गए प्रस्ताव को सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी को शिक्षकों की अस्थायी भर्ती का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में 3104 जेबीटी, टीजीटी, कला और शास्त्रीय शिक्षक 2 से 3 वर्ष के लिए भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल शिक्षा विभाग सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले 5 हेडमास्टर पदोन्नत कर बनाए प्रिंसिपल। सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले 5 हेडमास्टर पदोन्नत कर प्रिंसिपल बना दिए गए। पिछले कल शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर इस बाबत अधिसूचना जारी की। वहीं यह प्रिंसिपल आज निर्धारित सेवाकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पदोन्नत हेडमास्टरों को प्लेसमेंट आधार पर प्रिंसिपल बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बीते लंबे समय से हेडमास्टर से प्रिंसिपल पदोन्नत नहीं हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर अगर पिछले कल यह पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए जाते तो 5 हेडमास्टर पदोन्नत हुए बिना ही सेवानिवृत्त हो जाने थे। इस पदोन्नति के लिए इन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। शेष हेडमास्टरों की पदोन्नति सूची जल्द जारी की जाएगी। 302 हेडमास्टरों को पदोन्नत करने की सूची शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। अब कैटेगरी वाइज तय होगी कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी। पे मैट्रिक्स के 60% फॉर्मूले को कैबिनेट ने बदला। हिमाचल में अनुबंध की नौकरी का वेतन अब फिक्स नहीं होगा। कैबिनेट की पिछली बैठक में इस फॉर्मूले को बदल दिया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट की सेवा का वेतन कैटेगरी वाइज अलग अलग तय होगा, यानी जिस कैटेगरी में उपलब्ध मैन पावर कम है और डिमांड ज़्यादा है उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। जिन कैटेगरी में उपलब्ध मेन पावर ज़्यादा है और डिमांड कम उनकी सैलरी कम होगी। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जैसे तकनीक भर्तियों के विज्ञापन कई बार इसलिए खाली चले जाते हैं क्योंकि अनुबंध की नौकरी में पैसा कम होने के कारण लोग आना नहीं चाहते, जबकि निजी अस्पताल या संस्थान अच्छा वेतन देते हैं। 13 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने कॉन्ट्रैक्चुअल एमोल्यूमेंट्स के लिए रूल 15 में बदलाव किया है। दूसरी ओर बात करें तो राज्य सरकार ने 31 मार्च को अनुबंध अवधि के 2 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को अभी तक रेगुलर नहीं किया है। ये कर्मचारी इस आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने इस फाइल को राज्य सरकार को सौंप दिया था, जिस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसके लिए भी अनुबंध नियमों में बदलाव की प्रक्रिया फाइनल होने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं 3 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस दिन इस बारे में चर्चा हो सकती है। यह देखना होगा कि राज्य सरकार संशोधित नियमों को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर चुके कर्मचारियों पर लागू करती है या नहीं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।